दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन आए थे, वो सभी प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आप लोग। और अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आप लोग को मिलती रहे। दिल्ली पुलिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न इस चैनल पे आप लोग को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक कर आज 28 नवंबर पहली, दूसरी और तीसरी तीनों शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि आगे कैसा प्रश्न आ सकता है। तो पहला हम लोग देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कांग्रेस ने किस अधिवेशन में गाया था? तो ये दोस्तों 1911 कोलकाता अधिवेशन, जो कि 26वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें गाया गया था। और जो 12वां अधिवेशन 1896 में हुआ था, उसमें आपका वंदे मातरम गाया गया था। इसके बाद आईपीएल में पूछा था दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी है। दोस्तों जो इस बार का आईपीएल हुआ है वो आपका यूएई में हुआ है और मुंबई इंडियंस ने उसको 5वीं बार जीता है लगा। और इसके बाद दोस्तों पूछा है कि तुर्की की राजधानी, तो इसमें अंकारा हो जाएगा। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेट्रोलॉजी है। दोस्तों जो मेनली करंट अफेयर है वो आपका अक्टूबर तक का पूछ रहा है। इसके बाद देखते हैं, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों मेंडल द्वारा दिया गया था। उसके बाद पूछा है कि भारतीय अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो ये भरत मुनि हो गया। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिदास। ई बाइक गो के ब्रांड मिस्टर कौन है? अम्बेसडर होगा यहाँ पे, कौन है? तो हरभजन सिंह है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये रामपाल अंतिम शासक हैं और गोपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 में किया गया था। और इसके बाद पूछा है दोस्तों कि स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वायसराय के काल में लागू हुआ था? तो ये दोस्तों लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। अगला प्रश्न है कि सहायक योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये गुजरात से संबंधित है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। ये सभी प्रश्न दोस्तों आज के एग्जाम में आए हुए हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये दोस्तों इंग्लैंड में आयोजित होंगे 2022 का राष्ट्रमंडल खेल। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा वेंकैया नायडू, इस समय सभापति हैं राज्यसभा के। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। इसके बाद है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ये दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। ये जो ट्रॉफी दोस्तों जो पूछ रहा है ये हर एग्जाम में आ रहा है कि कौन सी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च को शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था और दोस्तों ये 24 दिन का था टोटल। 6 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि चौथा बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। इसके पिछले वाले एग्जाम्स में तीसरा पूछा था पाटलिपुत्र वाला, तो वो अशोक के द्वारा था और ये हर्षवर्धन के द्वारा चौथा कुंडलवन कश्मीर में था। अगला प्रश्न देखते हैं, विधान परिषद में सीटों की सबसे ज्यादा संख्या किस राज्य में है? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश का हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एसएमटीपी ये कंप्यूटर से संबंधित है कि फुल फॉर्म क्या है? तो ये सिंपल मैन ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका एसएमटीपी का हो गया। कंप्यूटर से दोस्तों मेनली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो फंक्शन की से आ रहे हैं और जो शॉर्टकट की होती है उससे आ रहा है और जो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं वो कंप्यूटर से अधिकतम आ रहे हैं, तो उसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो सांची स्तूप के बारे में और पूछ सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो सांची स्तूप दोस्तों आपका मध्य प्रदेश रायसेन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? तो ये दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने हैं तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो ये फंक्शन की है दोस्तों F5 को रिफ्रेश के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो ये असम में है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि मंदिरों से रिलेटेड कौन सा मंदिर किस राज्य में है, ये पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कलमकारी चित्रकला शैली किससे
राज्य की है? तो ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों कलमकारी चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ सबसे अधिक लंबा सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश के साथ दोस्तों भारत सबसे अधिक लंबी सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दीन इलाही के संस्थापक कौन है? तो ये अकबर है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। अधिकतम दोस्तों दूसरे देश के बारे में पूछ रहा है तो वो आपकी जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, उन्हीं सबसे पूछ रहा है ऐसे प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुरुमुखी लिपि की रचना किसने की? तो ये गुरु अंगद द्वारा किया गया था गुरु लिपि की रचना। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। और भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो मुगल सल्तनत के जितने भी बादशाह थे उन लोग की दरगाह, उन लोग की कब्र पूछी जा रही है, कहाँ पर है उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये सुनील अरोड़ा है। इस समय शायद राजीव कुमार को भी बनाया गया, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। विधान परिषद में सबसे अधिक सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये दोस्तों अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। WHO के महासचिव तो ये डॉक्टर टेड्रोस हैं। बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। इमारतों की सुरक्षा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये 49 दोस्तों नीति निर्देशक तत्व में आपका है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये पानीपत दोस्तों दिल्ली के पास ही है। तो दिल्ली से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है, यूपीएससी प्रेसिडेंट कौन है? तो ये दोस्तों प्रदीप जोशी हैं यूपीएससी के प्रेसिडेंट। फिर फंक्शन की के बारे में एक प्रश्न आया है कि F2 की के बारे में बताइए। तो F2 दोस्तों रीनेम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कॉपी का शॉर्टकट। देखिए एक शॉर्टकट के बारे में भी आ रहे हैं, तो Ctrl+C ये कॉपी का शॉर्टकट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राफेल नडाल किससे संबंधित है? ये दोस्तों टेनिस से संबंधित है। उन्होंने इस बार फ्रेंच टेनिस जो हुआ है आपका फ्रेंच ओपन टेनिस, उसमें इन्होंने सिंगल मेंस में जीता है राफेल नडाल। इसके बाद दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। 1939 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जब हरिपुरा सम्मेलन में इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके बाद दोस्तों है आईपी का फुल फॉर्म पूछा है, ये भी कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। तो आईपी का आपका हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर उसके बाद ऊर्जा का एसआई मात्रक पूछा है, तो ऊर्जा दोस्तों का इसका एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुरा दर्रा कहाँ पर है? तो ये दोस्तों सिक्किम में है। दोस्तों ये दर्राओं के बारे में और जो बांध हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन सा बांध किस राज्य में है और किस नदी पर बना है, तो उसे आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मदुरै ये तमिलनाडु में है। मंदिरों के बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं। और खो खो में कितने खिलाड़ी की संख्या है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या तो इसमें 12 हो गया। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो ये मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2020 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो दोस्तों 2020 में 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है और टोटल आपका 5 लोग को राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। तो उसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से इसमें अर्जुन पुरस्कार में नहीं, जरूरत नहीं है कि कौन कौन है, तो राजीव खेल रत्न में देख लीजिएगा आप लोग कितने प्लेयर हैं। 5 लोग हैं, उनका नाम आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मक्का अवार्ड किससे संबंधित है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी से संबंधित है। जीएसटी कब लागू हुआ? तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा है, तो ये राजीव कुमार हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपका स्टैटिक्स जीके का, तो वो आपका मेनली जो कांग्रेस के अधिवेशन है या जो बौद्ध संगति हुई थी वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और पंचवर्षीय योजनाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं, तो उसे भी आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। और जो उपाध्यक्ष जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी बॉडी है उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में भी प्रश्न आ रहे हैं, जो हाल ही में अभी चेंज हुई है, तो उसे आप लोग जरूर एक बार कर लीजिएगा। और कंप्यूटर में जैसे बताया आपको मैंने शॉर्टकट की और फंक्शन की और जो फुल फॉर्म है
वो सब कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हर वीडियो आप लोग को मिलती रहेगी डेली। जो करंट अफेयर और जीएस के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा रहे हैं वो सभी आप लोग को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।